बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैंने एक बहुत ही मासूम सी रेसिपी का इंतखाब किया है अपनी दूसरी रेसिपीज़ की तरह से। मैं बना रही हूँ आलू के समोसे बहुत ही आसान तरीके से और एक नए अंदाज़ में। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसको 2 चम्मच घी और 1 चम्मच नमक और आधे चम्मच अजवाइन डाल के अच्छी तरह से गूँध लिया है। उसको रेस्ट के लिए रख के मैंने एक फ्राई पैन में 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली, 1 छोटी सी प्याज डाली बारीक चॉप, 1 चम्मच लाल मिर्च डाली, 1 चुटकी हल्दी डाली, हस्बे जायका नमक डाला और 1 छोटा चम्मच पिसी हुई सौंफ का डाला। अब इसमें मैंने 2 उबले हुए आलू मिला दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से मैश करेंगे, मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ड्राइड पुदीना डाल रही हूँ जो मेरा होममेड है। समोसों में इसकी और सौंफ की बहुत अच्छी खुशबू आती है, ट्राई करेंगे तो ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा। अब जो मैंने आटा गूंदा था उसके मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं और उसकी नॉर्मल सी रोटी बेल के बड़ी करने वाली हूँ। गोल रोटी की तरह पे उसको बेल के उसको बड़ा कर लेंगे। अब उसको इस तरीके से 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे पहले और फिर उसको मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। यानी कि जो एक रोटी मैंने बेली थी उसके 8 हिस्से हो गए हैं मेरे पास। इस तरह से कट करने पर अब हर रोटी के जो नीचे वाला किनारा है इसके अंदर मैं 2 कट लगा लूँगी, थोड़े से लंबे, तकरीबन 1 इंच के बराबर। नीचे वाले कॉर्नर पे इस तरह की कट लगा के अब मैं इसके ऊपर बैटर रख दूँगी। इस तरीके से अपना तैयार शुदा बैटर इसके ऊपर रखकर अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी। यानी जो आलूओं की फिलिंग हमने रखी है इसके ऊपर रोटी की टोपी सी बना देनी है। इस तरीके से सबको इसी तरह से ही ऊपर से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से हमारे जो समोसे बनने वाले हैं इसकी बहुत अच्छी शेप आ जाएगी और एक नए तरीके से समोसे तैयार हो जाएंगे। घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब इसकी नीचे वाली टिप्स पे ज़रा सा आटे का हाथ लगाकर या पानी का हाथ लगाकर मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। देखिए जनाब कितना खूबसूरत से समोसे या स्नैक्स कह लें आप तैयार हो गए हमारे। साइज़ भी बहुत मुनासिब है, ये मैंने मिनी साइज़ रखा है। पैन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें भारी हो जाती हैं। इन सबको इस तरह रख लिया है। अब इस स्टेज पर हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट जार में सेलोफिन बिछाकर आप इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। कुछ मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं रमज़ान के लिए और बाकी के मैं अभी इसी वक्त फ्राई कर रही हूँ ताज़ा। बहुत अच्छा क्रिस्पी खस्ता समोसे बनके तैयार हुए थे और घर में सबको बहुत पसंद आया और मुझे भी बना के बहुत मज़ा आया। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ है कि आपके रमज़ान अच्छे गुजरें। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो मैंने जिस रेसिपी का इंतखाब किया है वो सर्दियों की स्पेशल रेसिपी कहलाती है। पराठे सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं, गर्मियों में तो कुछ खाया ही नहीं जाता। आज मैंने आलू के पराठों का इंतखाब किया है इंतहाई आसान तरीके से। मेहनत भी कम, वक्त भी कम और जल्दी जल्दी में पराठे आपके तैयार हो जाएंगे, इतने आसान कि बिगनर्स भी बना सकते हैं। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। सबसे पहले मैंने उबले हुए आलूओं को मैश करके उसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक, मिर्च, चाट मसाला, काली मिर्च पिसी हुई, हरा धनिया और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के मिला के अच्छी तरह मिक्स करके साइड पे रख दिया। जितनी देर में हमारे आलू सेट होते हैं, मिक्सअप होते हैं, हम अपना आटा गूँध लेते हैं। 1 कप आटे में मैंने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक मिला के उसको एक जैसे आम रोटी की तरह से आटा गूँधते हैं वैसे ही मैंने आटा गूँध लिया। आटा थोड़ा सा सख्त गूँधा ताकि उसको हैंडल करने में आसानी रहे। देखिए, एक निस्बतन बड़ी पेड़े का आटा मैंने गूँध के तैयार कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। जब आटा रेस्ट ले लेगा तो फिर हम इसको एक बड़ी सी रोटी की शेप में बेल लेंगे। इस तरीके से अब आपको ये तरीका फॉलो करना है। निस्बतन एक बड़ी रोटी को बेल के मैंने उसके 4 हिस्से कर लिए। पिज़्ज़ा कटर ले लें, छुरी ले लें। फिर उसके ऊपर इस तरह से आलूओं का बैटर रख दिया मैंने। ये तरीका बहुत आसान है। इस तरह हम 4-4 पेड़े भरने और उनमें आलू भरने और फिर उसको बेलने से बच जाते हैं। मुझे तो ये तरीका बहुत आसान लगता है और मिनटों में झटपट 4-4 पराठे तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा के उस पर आटा डस्ट कर दिया ताकि एक लेयर्स की सूरत बन जाए। देखिए बिल्कुल इस तरह से। फिर उसको फोल्ड करते हुए अंदर की जानिब रोल करके और एक हमने पेड़े की शक्ल दे ली दोबारा से। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे और बहुत आसान लगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सारे पेड़ों को हमने इसी तरह से बना के एक साइड पे रख लिया है। अब आखिरी पेड़े को तैयार करके मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। इतना आसान तरीका है कि हर निवाले में आलू का टेस्ट आएगा आपको और कोई इस जगह से भी मोटा रोटी का टेस्ट नहीं आएगा। जो वो मोटा मोटा सा आटा रह जाता है अमूमन, उस तरीके से आटा मुँह में नहीं आएगा। हर बाइट में आपको आलू का टेस्ट आएगा। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। इस तरह से मैंने 4 पराठों का पेड़ा तैयार करके अब मैं उसको बेल लूँगी। हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा दबा दबा के नहीं बेलना। और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लेयर्स आ रही हैं इसकी और कितना अच्छा इसकी शक्ल आ रही है और कहीं से भी आलू का बैटर बाहर नहीं निकला, ना रोटी फटी, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इसको फ्राई पैन में डाल देती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर घी लगाएं या ऑयल लगाएं। मैंने तो खैर ऑयल लगाया है और इसको आम पराठे की तरह से फ्राई करके और निकाल लेंगे। देखिए जनाब, इतने कम वक्त में, इतनी जल्दी, इतनी कम मेहनत के साथ 4 पराठे हमारे बन के तैयार हो गए। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। गरम बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि गरम गरम सर्व किए जाते हैं इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है। इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा तोड़ा नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।